गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 4 वचन का रिवीजन करेंगे। वचन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज फिर से हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। वचन यानी कि संख्या। संख्या का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो वचन कहलाते हैं। जैसे ये पता चले कि वस्तु एक है या एक से अधिक है, ऐसे शब्द जो है सो वचन का बोध कराते हैं। वचन का बोध या संख्या का बोध कराने वाले होते हैं। हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति या के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की। लड़का कहने से एक लड़के का बोध होता है, जबकि लड़के कहने से एक से अधिक का बोध होता है। उसी तरह से बच्चा, बच्चा कहने से एक बच्चे का बोध होता है और बच्चे कहने से बहुत सारे बच्चे का बोध होता है। उसी तरह से पुस्तक और पुस्तकें। जैसे कि अभी मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ या मेरे पास पुस्तक है, यानी कि मेरे पास सिर्फ एक पुस्तक है। मेरे पास पुस्तकें हैं, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें हैं। चलिए, अब आप समझ गए कि वचन क्या है, यानी कि वचन संख्या का मतलब संख्या होता है। कैसे होता है ये आप समझ गए। अब हम समझ लेते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन जिससे किसी भी वस्तु के एक होने का बोध होता है, एक ही का बोध कराता है जो। और बहुवचन एक से अधिक का बोध कराता है। जैसे हमने अभी उदाहरण में पढ़ा था कि लड़का और लड़के। लड़का कहने से सिर्फ एक लड़के का बोध होता है, तो वो क्या है? एक वचन है। लड़का एक वचन का वाक्य है, शब्द है। उसी तरह से लड़के यानी कि एक से अधिक लड़कों का बोध होता है। तो जो लड़के हैं वो कैसा शब्द है? तो बहुवचन का शब्द है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कि एक वचन के शब्द में लड़का, लड़की, किताब, कॉपी, पुस्तक। उसी तरह से जबकि बहुवचन शब्द यानी कि अधिक का बोध कराने वाले शब्द में लड़के, किताबें, पुस्तकें, लड़कियां इत्यादि एक से अधिक का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? बहुवचन के शब्द हैं। अब आप एक वचन, बहुवचन और किसे कहते हैं, वचन क्या है, सब कुछ समझ गए होंगे।